धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप हम सब लोगों पर बनाए रखते हैं। आपने हम पर दया की और आपने अनुग्रह को प्रकट किया और अपनी सामर्थ्य में, अपने प्रेम में और उस अनुग्रह में हमें नया जन्म प्राप्त कर दिया, ताकि नई जिंदगी आपकी महिमा के लिए समर्पित हो और हमारे जीवन से, हमारे समर्पण से आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो, जिससे आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो वो सब मनुष्यों के लिए करता है। आज जो चीज़ बताने जा रहे हैं, जितना अभी हम लोगों ने अध्ययन करते हुए आए हैं, उसका स्पष्टीकरण है। परमेश्वर पृथ्वी पर, परमेश्वर की उपस्थिति को हमको कैसे हम पहुंच सकते हैं, कहाँ हमें प्राप्त होगी, क्या होगी, और सच्ची आराधना। आराधना का मतलब आपको बताया, अगर तो मूसा के तंबू के अंदर परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाना और उसको दंडवत करना, दैट इज द रियल वर्शिप। वो है सच्ची आराधना। और एक गीत है, बहुत पुराना गीत है, मुझे ले चल अति पवित्र स्थान में बर्रे के लहू के द्वारा। यानी ये पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा वहां तक पहुंचाता है, और हम अपने आप से, और वहां पे कैसे पहुंचना, आत्मा, शरीर में। तो ये खास बात है। तो आत्मा में आराधना करनी, हमारी आत्मा को आराधना करनी, हमारे शरीर को नहीं करनी। और पूरी दुनिया में शरीर से हो रहा है। और यही फिजिकल वर्शिप इज नॉट वर्शिप अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। ये वर्शिप है ही नहीं। ये हम अपनी दिलासा के लिए करते हैं, क्योंकि हर मनुष्य की ये चीज इस बात को बता रही है कि हर मनुष्य का आत्मा परमात्मा की उपस्थिति के लिए तड़प रहा है, वो ढूंढ रहा है, लेकिन वो भटक रहा है, मिल नहीं रही। और परमेश्वर हमको वहीं पहुंचाता है, हमारी आत्मा को वहां। इसी को उद्धार बोला गया। इसी का मतलब उद्धार। वहां तक पहुंच गई हमारी आत्मा, हमारा उद्धार हो गया, हम तर गए। आज हम आपको फिर से वापस बाहर ला रहे हैं, क्योंकि अब हम आपको सुसमाचार का आधार बता रहे हैं। जितने लोग सुसमाचार लेकर खड़े हुए हैं, मैंने आपको बार बार पौलुस ने इतनी बार, पौलुस को वो सुसमाचार कहां से मिला जो बाकी लोगों को नहीं मिल पाया? कहां से मिला था पौलुस को? जानना चाहेंगे? इसी बात की खोज हम करेंगे। हम सुसमाचार से शुरू करेंगे, और तंबू में सुसमाचार, बेसिक्स वहीं पे है। वहां पे ही आपको सत्य मिलेगा, और वो सत्य आपको वहां मिलेगा, तब यहां पे आपको समझ में आएगा नई वाचा में कि वो सत्य यहां पे क्या है। मेरे साथ एक पद निकालिए, गलातियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। पौलुस कैसे प्रेरित बना। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। बस काहे से मिला? तो सच्चा सुसमाचार मसीह का प्रकाशन है। और आपको ये चीज बता दें कि सच्ची आराधना, यानी ये इस प्रकाशन को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसके लिए मेरे साथ पद ले लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय। ये मसीह का प्रकाशन मिलता कैसे है, किसको मिलेगा? मसीह का प्रकाशन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, और 3 अध्याय का 2 पद से पढ़िए। उसने, यानी निकोदेमुस ने
रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। एक मिनट यहां पर रुकेंगे। परमेश्वर की ओर से जो लोग गुरु होते हैं उनको गुरु नहीं बोलते, उनको रब्बी बोलते हैं। रब्बी का मतलब अ टीचर फ्रॉम अबव, ऊपर से। तो एक मनुष्य, यीशु मसीह एक मनुष्य है, 100% मैन, लेकिन उसके ऊपर जो आत्मा है परमेश्वर का, उसने उसको परमेश्वर के पुत्र के रूप में सिर्फ घोषित नहीं किया, सिद्ध भी किया, और उसने उसकी गवाही भी दी, और इसीलिए उसको अब टीचर फ्रॉम अबव बोला गया, क्योंकि उस पर परमेश्वर का आत्मा था। ठीक। और यहां पे वो कह रहा है कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य। अब यहां पर बस कही देखिए क्या चीज देखनी थी, परमेश्वर का राज्य। मूसा का तंबू जो है वो परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर, उसी का एक छोटा मॉडल। ये राज्य फैलना था, लेकिन अभी ये उसका प्रोटोटाइप कह लीजिए, यानी उसका मॉडल है, वो वही मॉडल आगे चलना था। तो यही है परमेश्वर, जब तक कोई नए सिरे न जन्मे स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। तो स्वर्ग का राज्य देखने का मतलब कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसके दर्शन पा जाना, उसकी उपस्थिति को प्राप्त करना, उसकी उपस्थिति में उसको देखना, यह है परमेश्वर का दर्शन। ये दर्शन कहां मिलेगा? मंदिर में। कौन से? ये सच्चे मंदिर में मिलेगा, लेकिन सच्चा मंदिर, हमको वो मंदिर बनाना मांग रहा हमारे शरीर को, तो ये इसको मूसा के तंबू में ले जाके दिखाया जाता है। सच्चे मंदिर, सच्चे तंबू का वो नमूना है, वो सिद्ध मंदिर का नमूना है। तो वो एक्चुअली द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जीसस क्राइस्ट है, द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट भी है। ठीक। तो वहां पे सारा प्रकाशन वहीं छिपा हुआ है। तो ये पौलुस जो कह रहा है कि मुझे मसीह के प्रकाशन से सुसमाचार मिला, अब हम आपको वही प्रकाशन में लेके चलेंगे कि वो प्रकाशन है क्या। बाहरी आंगन का तंबू का द्वार पूर्वी ओर स्थित है। तंबू के बाहरी प्रांगण में एकमात्र प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था। ये द्वार नीले, बैंगनी और लाल रंग के धागे से बने महीन मलमल से बना 20 हाथ चौड़ा पर्दा था, जो 4 पीतल के खंभों पर टिका हुआ था। ये ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग का प्रतीक है, जो उद्धार के अंतिम द्वार के रूप में यीशु मसीह का पूर्वाभास कराता है। यह है पूर्वाभास। उस तंबू में ही मसीह क्या करेगा, कैसे उसको सिद्ध करेगा, उसका सारा प्लान जो है वो वहीं पर है। और लोग वहां से, यही तो पौलुस ने कहा, लिखे हुए से आगे बढ़ गए, तो सब यहां कूद रहे हैं, यहां मिलेगा ही नहीं कुछ, आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये है खास बात। ये जो स्थान और आयाम, ये द्वार बाहरी प्रांगण के पूर्वी भाग के मध्य में स्थित था। ये 20 हाथ लगभग 30 फुट चौड़ा था और आसपास के लिनन के पर्दों के बराबर ऊंचा था। तो जो बाउंड्री थी उसी के बराबर हाइट थी, यानी द्वार की भी और बाउंड्री की सबकी हाइट इक्वल थी। और बाउंड्री एकदम यानी स्नो व्हाइट कलर, और इसके कलर जो थे, इसमें 3 कलर काम करते थे। एक्चुअली ये व्हाइट लिनन का कपड़ा ही था, उस पे ये 3 कलर की बुनाई की जाती थी, डिजाइन उसमें बुन दिया था ताकि दूर से कलर चमके। आज आप देखते हैं, हम आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या था? ये जो पर्दे पे, जो द्वार पे था, मेन एंट्रेंस पे, ये कॉन्सेप्ट ये था कि दूर से वो हाईलाइटेड हो कि द्वार कहाँ।
जैसे गाड़ियों में पीछे आप देखे होंगे ऐसे स्टिकर्स लगते हैं जो लाइट पड़ती तो चमकते हैं रात में, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। हाईलाइटर, ये कलर्स जो होते हैं हाईलाइटर का काम करते थे और इन कलर्स में ही सारा राज छिपा है। इसमें जो 4 कलर है ना, व्हाइट, ब्लू, वायलेट यानी बैंगनी और रेड, ये 4 सुसमाचार को दिखाते हैं और ये चारों सुसमाचार इन 4 कलर्स में थे। और ये कलरफुल पर्दा लोगों को ये दर्शाता था कि ये द्वार यही है, यहीं से प्रवेश करो। बाकी व्हाइट लिनन जो चारों तरफ लगी थी बाउंड्री में, कहीं से कोई प्रवेश नहीं था। यही चीज दिखाई जा रही है कि यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा आपको परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता है। एंड दिस इज दैट शो। ये परमेश्वर का वायदा है और उसने अगर वायदा किया है और ये कह दिया कि कोई और रास्ता नहीं है, कोई और द्वार भी नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन चुनाव आपको खुद करना है। दिस इज योर पर्सनल चॉइस। अब इसकी सामग्री और डिजाइन। द्वार उत्तम मलमल से बना था जिस पर नीले, बैंगनी और लाल रंग के धागों से बारीक कढ़ाई की गई थी, जो बाकी बाड़े के सादे सफेद मलमल से बिल्कुल अलग था। इसे 4 पीतल के खंभों पर टिकाया गया था जो खांचों में लगे थे। तो देखिए ये जो 4 पीतल के खंभे आप देख रहे हैं, ये गॉस्पल राइटर्स हैं, 4 गॉस्पल राइटर्स जिन्होंने सुसमाचार लिखा, ये पिलर्स का काम कर रहे हैं। उसके बाद इस प्रतीकवाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकमात्र रास्ता परमेश्वर तक पहुंचाने वाला सेवकाई की ये द्वार इजराइलियों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के एकमात्र मार्ग का प्रतिनिधित्व करता था, जो इस बात पर प्रकाश डालता था कि परमेश्वर तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है। तो ये मार्ग था। तो यीशु मसीह का ना मार्ग मैं ही हूं, बिल्कुल सही, वो मुझ में होकर और मेरे बिना। तो बिना यीशु मसीह के बलिदान के उससे क्षमा प्राप्त किए और बिना मसीह की देह में हुए कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। यही सुसमाचार है। हमने आपको इससे पहले जो पार्ट बताया था वो आपके लिए टफ इसलिए था, मैंने कहा था उसमें ये बताया था नीले, बैंगनी और लाल रंग के सुसमाचार को छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। अगर कोई दूसरा सुसमाचार है तो आपको उद्धार नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा अब आपको पता चल रहा होगा क्यों नहीं मिलेगा। सत्य यहां पर है, यह है सत्य। यीशु मसीह द्वार को सहारा देने वाले 4 स्तंभों को ईश्वर के उद्धार के सार्वभौमिक प्रस्ताव का प्रतीक माना जाता है, जो सभी के लिए सुलभ है। सेवकाई की ये यीशु मसीह को द्वार की पूर्णता अर्थात परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र प्रवेश द्वार के रूप में भी दर्शाता है। रंग। द्वार पर बुने गए अलग अलग रंग भी प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। नीला रंग मसीह के स्वर्गीय स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है, बैंगनी रंग उनके राजसीपन का और लाल रंग उनके प्रायश्चित बलिदान का प्रतीक है। इन रंगों का भी मतलब है। बाहरी आंगन जिसमें द्वार भी शामिल था, इजरायलियों के लिए बलिदान चढ़ाने और परमेश्वर के निकट आने का स्थान था। हालांकि केवल याजक ही आंतरिक पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे, इसलिए ये द्वार अपवित्र से पवित्र की ओर ट्रांजिशन यानी आने जाने का प्रतीक है। तो जब इंसान संसार से आता था अपवित्र से पवित्र की ओर, और जैसे ही वो द्वार से प्रवेश करता था तो अपवित्र से पवित्र की ओर आ रहा है। ये एक इसका वो था। अब हम इसके और अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और हम इसके अध्ययन में ये देखेंगे कि ये जो बाहरी आंगन का जो द्वार है, सुसमाचार, पहले तो सुसमाचार से शुरुआत होनी है ना। आप संसार से और कलीसिया में फिजिकली जब आते हैं तो सुसमाचार के बिना आप नहीं आ सकते। ये तंबू द्वार का हम लोग आज अध्ययन करेंगे और ये द्वार अपने आप में बहुत मायने रखता है क्योंकि ये सुसमाचार का प्रकटीकरण है और उसका रूपक है। आंगन का द्वार जंगल में तंबू का प्रवेश द्वार था, एक पवित्र स्थान जिसे परमेश्वर ने इसलिए स्थापित किया था ताकि वो अपने चुने हुए लोगों के बीच निवास कर सके।
सिनै पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को ये द्वार बनाने के लिए ये निर्देश दिए थे, और वो निर्देश कहाँ मिलते हैं आपको? निर्गमन 27 अध्याय उसका 16 पद। निर्गमन की पुस्तक का 27 अध्याय और उसका 16 पद, यहां पर आपको ये चीज का वर्णन मिलेगा। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार, यानी कढ़ाई किया हुआ कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंबे 4, हाँ यानी 4 खंबे, ये खंबा, बीच में ये खाना बन गया ना, गैप, उसी में वो पर्दे टांगे गए थे। ये परमेश्वर की ओर से निर्देश था। देखिए, कोई काम मूसा ने अपनी मर्जी से किया, इजराइलियों ने कोई चीज अपनी मर्जी से बनाई। इसको क्यों इतना महत्व परमेश्वर दे रहा है? क्योंकि ये एग्जैक्ट परमेश्वर के निर्देश में और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो उन लोगों ने कारीगरों के ऊपर परमेश्वर ने जो आत्मा दिया था ना, आत्मा का प्रकाश, उसमें उन्होंने काम किया था। और परमेश्वर, क्योंकि उस समय लिटरेचर तो था नहीं, और मनुष्यों को परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कैसे होता विदाउट लिटरेचर? आज लोग लिटरेचर में फंस गए। बहुत गहरी बात बता रहे हैं आपको। आज दुनिया में लोग लिटरेचर में फंसे हुए हैं, जबकि परमेश्वर कुछ दिखाकर हमसे बात करता। वो तो प्रकृति को दिखाता, तमाम चीजें दिखाता, प्राकृतिक चीजें, तो वो हमसे प्रतीकों में बात करता है, जो पिक्चर, जैसे बोलते हैं पिक्चर मैसेज। और लोग लेटर्स में फंस गए, शब्दों में, भाषाओं में, और यानी लिटरेचर में। इसमें सारी दुनिया ट्रैप हो गई। ये भी परमेश्वर की एक योजना, मैं अभी नहीं खोलूंगा, आगे आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप परमेश्वर की वास्तविक चीजों की ओर बढ़ने लगेंगे, तो आपको तब पता चलेगा कि देखो हम करते क्या थे। हम भी वैसे ही लिटरेचर बहुत ज्यादा घुसते थे, और लिटरेचर में आपको सिर्फ जानकारी मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान तो आपको परमेश्वर जो कुछ दिखा रहा है और उसका प्रतीक दिखाकर आपसे बात कर रहा है दृष्टांत में, तो वही समझ लीजिए। जब तक ये दृष्टांत जो है यही प्रकाशन है, और ये प्रकाशन आपकी क्लियर हो गया, तो समझिए आपको ज्ञान मिल गया। और ये अनपढ़ लोगों के लिए भी है। ये सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तब भी परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और पढ़े लिखे आदमी के पास नॉलेज होती है, ज्ञान नहीं होता है। ठीक इसलिए ये चटक रंगों वाला 30 फुट लंबा पर्दा आंगन की बाड़ के बाकी सभी तरफ लगे सादे सफेद लिनन के पर्दों से अलग दिखता था। महायाजक से लेकर आम उपासक तक हर कोई इसी एक द्वार से अंदर और बाहर आता जाता था। एक ही द्वार था, चाहे महायाजक भी हो वो भी जाता था, और चाहे एक नॉर्मल वर्शिपर हो वो भी जाता, यानी कोई अंतर नहीं था। एक पापी भी वहीं से एंट्री करता था। कितनी अच्छी बात है ना, जहां से महायाजक जा रहा वहीं से एक पापी भी जा रहा, और बाहर अंदर, बस अंतर फर्क इतना। देखिए मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय। साथ साथ पढ़ते जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह कहां से बात कर रहा है, कौन सा चित्र दिखा रहा है वो। और इसका 9 पद पढ़िए। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, अगर कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, भीतर तो बहुत लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रॉपर वे से, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तब वो उद्धार पाएगा। और वो भीतर बाहर, तो भीतर बाहर आया जाया कौन करते थे? याजक और महायाजक, है ना। तो वो सेवक होगा। ये यीशु मसीह के बोलने का ढंग जो है ना, ये हिब्रू स्टाइल है। वो इन्हीं लोगों से बात कर रहा था अपने समय में, ये यहूदी लोगों से, इसलिए वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था। जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो ऐसे ही है कि वो ये कह रहा था कि अगर तुम मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करोगे
तभी तुमको उद्धार मिलेगा और तब तुम सेवकाई करोगे। भीतर बाहर आने जाने का मतलब है सेवकाई करना, और यानी चारा पाएगा, मैं तुम्हें फुलफिल कर दूंगा, भोजन दूंगा। भोजन का मतलब स्पिरिचुअल फूड, इतना दूंगा कि तुम सेवकाई कर सको। तो सेवक को मिलता कहां से? आजकल के तो लिटरेचर में घुसे हुए, किताबी ज्ञान। किताबी ज्ञान में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, नॉलेज। और जितना आपको याद है वही नॉलेज है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग में नहीं है वो नॉलेज से बाहर है, तो वो भी अधूरा ज्ञान है। लिटरेचर से भी अधूरा ज्ञान है, उसमें अजम्पशन ज्यादा है और रियलिटी कम है, ट्रुथ कम है, क्योंकि अज्यूम करते हैं। तो देखिए जो व्याख्याएं कर रहे हैं उसमें कल्पना करके, और वो कल्पना तो आप कहीं तक ले जाइए, कल्पना की कोई सीमा नहीं है। आप एक तिनके को ईश्वर का स्वरूप बना दीजिए कल्पना में, मैं सच बता रहा हूं आपको। ये व्यर्थ कल्पनाएं, इनकी कोई सीमा नहीं, व्यर्थ व्याख्याएं बन जाती हैं, व्यर्थ कल्पनाएं। कल्पना से आप व्याख्या कर सकते हैं, और दुनिया में चल रहा है व्याख्याएं कर रहे हैं लोग। हाँ नहीं, वो किसी भी चीज को ईश्वरीय दिखा रहे हैं व्याख्याओं में। लोगों को उद्धार क्यों नहीं मिल रहा? प्रश्न। क्योंकि उद्धार मसीह के बिना है ही नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीनों के बिना उद्धार नाम की कोई चीज नहीं। ठीक, उद्धार आपको मिलेगा तो एक ही है उद्धार करता। अब यहां पे देखिए तो यीशु मसीह कह रहा द्वार में हूं, कोई मेरे भीतर। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। 10 अध्याय का 9 पद। I am the door, anyone who enters through me, देखिए लैंग्वेज देखिए, anyone enters through me। अब यीशु मसीह एक व्यक्ति के रूप में खड़ा है और कह रहा मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करो। तो लोग कहेंगे यार ये तो एक मनुष्य, इसके अंदर हम कैसे घुस सकते? भीतर प्रवेश करना, मसीह में भीतर प्रवेश करना, तब हमें पिता मिलेगा। एक बात याद करिएगा, वो ये एक्चुअली हम लोग जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ये लैंग्वेज ऐसी है इसलिए आज के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इजराइली सब समझते थे। यीशु मसीह कहने लगा मैं वो पिता एक है, तो पिता था कहाँ? उसके अंदर, है ना? तो उसके अंदर जब आप उसमें प्रवेश करेंगे तभी तो यीशु मसीह वो बन गया तंबू। तो मसीह में प्रवेश करने का मतलब पिता की उपस्थिति तक पहुंच जाना। वो एकदम क्लियर बोल रहा था, क्योंकि मूसा के तंबू में इनको इतना स्पष्ट दिया गया था जो अन्य जातियों के पास नहीं है, उन्हें समझ में आ गया, लेकिन आजकल के लोगों को नहीं समझ में आ रहा। यहां पे वो कह रहा who enters in through me will be saved, will live, he will come in and he will go out freely and will find pasture। यानी उसको आत्मिक भोजन मिलेगा और वो अंदर बाहर आया जाया करेगा, फ्रीली गो इन एंड आउट। अब ये बताइए, परमेश्वर आपका घर है, कौन घर में फ्रीली गो इन एंड आउट होता है? घर के लोग, है ना? तो उसका कहने का मतलब था कि तुम परमेश्वर की संतान बन जाओ, उसकी उपस्थिति में जब चाहो तुम जाओ, जब निकल के आ जाओ, जब चाहो जब जाओ। तो आप सेवकाई करेंगे तो आप आत्मा में भी जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, और बाहर संसार में भी आप सेवा करेंगे। सुसमाचार की सेवा इन एंड आउट है। अंदर जो है परमेश्वर की उपस्थिति में भी जाना है और बाहर सुसमाचार सुनाना भी है ना? ये सेवकाई है और ये बहुत पावरफुल सेवकाई है। लेकिन सुसमाचार वहां पे ये द्वार के बिना कोई प्रवेश करेगा तो सुसमाचार नहीं सुना पाएगा। इसी का 7 और 8 पद भी पढ़ दीजिए। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए थे वो सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी क्यों नहीं सुनी? देखिए ये उसका चैलेंज है कि अगर यीशु मसीह के अलावा
कोई दूसरा सुसमाचार कोई सुनाएगा तो श्राप ये है कि भेड़ उनकी सुनेगी, वो कोशिश करते रहेंगे और तब तक उसके आने का टाइम हो जाएगा। तो ये सब जो जितने लोग गलत फंसेंगे ये सब निपट जाएंगे। ये द्वार बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर तक पहुंचने का द्वार सबसे पहले, देखिए आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत द्वार से कीजिए ना। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का है तो आप इधर उधर हुआ कनात फांद के, बाउंड्री फांद के घुसने की क्या जरूरत, जब प्रॉपर वे है। और प्रॉपर वे क्या है? मसीह में आने का प्रॉपर वे है सुसमाचार। कौन सा? 4 है। अब हम आपको थोड़ी सी फिर से आपको रिमाइंड कराने के लिए कि ये 4 कलर हैं, नीला, बैंगनी, लाल और सफेद। नीला कलर, ये देखिए शुरुआत कौन से कलर से हो रही है, सीक्वेंस मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। नीला, नीले कलर का किस सुसमाचार का है मालूम आप? तो ये नीला कलर है यूहन्ना रचित सुसमाचार। आप उस सुसमाचार को पढ़ेंगे जब तो आपको एक चीज पता चलेगी कि मत्ती, मरकुस, लूका इन तीनों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वो यीशु मसीह को स्वर्गीय व्यक्ति दिखा रहा है, ये उसको दिव्य रूप दिखा रहा है, उसका मसीह का दिव्य रूप। आदि में वचन था, वो तो आरंभ से उत्पत्ति से शुरू कर रहा, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर, यही परमेश्वर के साथ था, इसी के द्वारा सब चीजें उत्पन्न हुई। तो वहां पे वचन 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 वचन। आप देखिए जब वर्शिप की बात हो रही तो कह रहा सत्य और आत्मा में, तो सत्य वचन और आत्मा यानी सत्य का आत्मा, वचन का आत्मा। तो ये सारी चीजें इसमें वचन और आत्मा, वचन और आत्मा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सुसमाचार वचन और आत्मा का है, और ये सुसमाचार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बचे 3। जो लाल रंग वाला है ये मरकुस का है, क्योंकि उसमें परमेश्वर को, यीशु मसीह को एक बलि का बैल दिखाया, जो जिसको बलि किया गया है, तो बलि पशु के रूप में दिखाया जा रहा है। बलि का मतलब रेड, बलि खून। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार ये बैंगनी है, राजकीय है, उसमें राजाओं की वंशावली दी और यीशु मसीह को उस वंशावली में दिखाया। फिर उसके बाद है लूका रचित सुसमाचार, ये है सफेद, ये एक सिद्ध पुरुष को दिखा रहा है और उसमें भी एक वंशावली है जो मसीह से शुरू हो रही है और आदम तक जा रही। तो बिल्कुल सही चीज है कि ये चारों सुसमाचारों को आपको जो बुना गया था वहां पे कलर्स, ये बुने हुए हैं आपस में, गुथे हुए, इसको आपको समझना पड़ेगा। और इसकी समझ आपको कुल ये बताएगी मिला के, जीसस क्राइस्ट इज 100% मैन एंड 100% गॉड, एंड ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। वही है पर दुनिया का उद्धार करता, और वही है तुमको परमेश्वर तक पहुंचा सकता, कोई दूसरा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ये छप जाना चाहिए, तब आपको कोई लालच वाला सुसमाचार काम नहीं करना, क्योंकि आपको प्रभु जब मिल जाएगा ना, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं। यहां पे निवास स्थान के अन्य तत्वों की तरह प्रांगण का ये पूर्वी द्वार भी अर्थपूर्ण था। इसका ये द्वार का बहुत बड़ा मीनिंग है, ये सुसमाचार को भी दिखा रहा है, इसके अंदर बहुत अर्थ है। परमेश्वर ने आदेश दिया था कि जब निवास स्थान स्थापित किया जाए तो द्वार हमेशा पूर्व की ओर हो और पश्चिम की ओर खुले, यानी एंट्रेंस पूरब से पश्चिम की ओर जाना। परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए जो द्वार था वो पूरब से था और उसकी उपस्थिति पश्चिम में थी। जो वाचा का संदूक था वो पश्चिम में रखा हुआ। आपने एक पद पढ़ा होगा भजन संहिता में, उसने हमारे अपराधों को हमसे इतना दूर कर दिया जैसे पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। ये दाऊद ने बोला भजन संहिता में, क्यों? जैसे उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को उतनी दूर कर दिया। यानी पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, या कभी मेल नहीं खाते, एक कोने है, पूरब एक कोना, पश्चिम एक कोना। उसने हमारे अपराधों को, पापों को हमसे ऐसा दूर कर दिया हमेशा के लिए। यही उद्धार है। तो ये क्या हुआ? पूरब से प्रवेश किया और आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए। अब आप पाप से छूट गए,
और अब आप उसकी सेवा कर रहे हैं। आप बाहर भी जा रहे हैं और अंदर भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, कोई चीज आपको पकड़ नहीं रही। क्यों नहीं पकड़ रही? क्योंकि आपको उद्धार मिल गया, आप उसकी उपस्थिति तक चले गए, तो अब आप पर कोई चीज हावी नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं। पश्चिम की ओर जाना ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रतीक है। पूरब की ओर जाना ईश्वर से दूर जाने का प्रतीक है। अदन की वाटिका का द्वार पूर्व दिशा में था। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और 24 पद। अदन की वाटिका को उसने यहां पर एक प्रारूप में समझाने के लिए मूसा के तंबू के रूप में रख दिया। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो वहां पे देखिए पर्दे पे कुरूब काढ़े जाते थे कि लोग दूर से देख ले कि ये कुरूब है, इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये पर्दे का मतलब ही है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब आप देखिए ये कॉमन सेंस की चीज है। किसी के घर में आप जाएं और द्वार अगर खुला है, फाटक खुला है, गेट खुला है और आप अंदर जाएं, पर्दा पड़ा हुआ है, तो आप पर्दे के अंदर तुरंत चले जाएंगे? पर्दे का मतलब ही है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। आप आवाज दीजिए, ठीक? जब तक कोई आके पर्दा हटा के आपको वेलकम ना करे तो आप नहीं जा सकते। ये सभ्यता है ना? आप कोई चीज कर्टेन के उधर है तो कर्टेन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, है ना? तो ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, उस जमाने में फैब्रिकेशन का काम ज्यादा नहीं होता था कि गेट बनाया जाए, और गेट बनेगा तो फिर वो लॉक करना, फिर खोलना, फिर वो एक वहां पर ड्यूटी लगाओ। परमेश्वर ने एंट्री ऐसी रखी थी कि जो कोई आए वो रिस्ट्रिक्टेड तो थी। रिस्ट्रिक्टेड किसके लिए थी? उसमें से अन्य जाति के लोग अंदर नहीं जाते थे, लेकिन जितने इजरायली थे सब अंदर जाते थे। मालूम क्यों? क्योंकि इजरायलियों के लिए ये आम बात थी कि उनको अंदर जाना था बलिदान चढ़ाने के लिए, उनको मालूम था, तो इसीलिए वो जाते थे। और अन्य जाति वहां नहीं जाते थे क्योंकि उनको मालूम था हमें इसके अंदर नहीं जाना, ये इनके लिए है। ठीक, अब यहां पे ये चीज ये भी क्लियर हो गई। कैन ईश्वर से दूर अदन के पूर्व में नोद देश में चला गया। उत्पत्ति 4 अध्याय का 16 पद पढ़ के देखिए। कैन परमेश्वर से दूर कैसे गया? किस दिशा में गया? पूर्व में गया। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया जो और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। तो एकदम ऑपोजिट गया। जाना पश्चिम की ओर था, वो चला गया पूर्व की ओर। दिशा का भी बड़ा मतलब है, ठीक? दिशाएं भी बहुत मायने रखती हैं। अब्राहम से अलग होकर लूत पूर्व दिशा में चला गया और सदोम और अमोरा जैसे दुष्ट नगरों में पहुंचा। उत्पत्ति 13 अध्याय और उसका 11वां पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 13 अध्याय और उसका 11वां पद। इसलिए लूत अपने लिए यर्दन की, देखिए कैसे गया था, चुनाव किए। अब्राहम ने कहा तुम चुन लो, जिस दिशा में तुम जाओगे उसके उलट यानी ऑपोजिट दिशा में मैं जाऊंगा। तो उसने चुना क्या? लूत ने उसने पहले चुनाव करने के लिए चारों तरफ देखा किधर हरा भरा है, हरियाली, और उसने हरियाली चुनी। आपको अगर अच्छा एक बहुत बढ़िया घर दिखाया जाए और एक एकदम बेकार सा घर दिखाया जाए और आपसे कहा जाए चुन लो कौन सा, तो आपको मालूम है अच्छा वाला चुनेंगे, है ना? ऐसे ही उसने चुनाव किया तो वो उस तरफ में चला गया जहां बहुत हरा भरा था, हरियाली थी। उसने कहा ये फलवंत जगह। अब अब्राहम के हिस्से में कौन सी आई? ऑपोजिट में रेगिस्तान। रेगिस्तान आया तो अब्राहम ने वायदे के अनुसार रेगिस्तान में चला गया। फलवंत कौन हुआ? क्यों? अब्राहम ने एक्चुअली कोई चुनाव नहीं किया। चुनाव दो जन के बीच था कि एक तुम चुन लो, उसने चुन लिया बेस्ट। जो दूसरा ऑपोजिट जगह बची तो वो चुनाव थोड़ी ना था, वो तो उसके हिस्से में आई।
परमेश्वर ने बरकत किसको दी? क्यों दी? वही तेल के कुएं, और सदोम अमोरा को तो परमेश्वर ने आग से भस्म करके खत्म कर दिया। तो देखिए, आपका खुद का चुनाव जो आप बेस्ट करते हैं वो एक दिन उजड़ जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको जो देता लगता है कुछ नहीं है, वहीं पे दौलत होती है, वहीं पे ऐसी दौलत होगी जो कभी खत्म नहीं होगी, आज तक नहीं खत्म हुई। अब्राहम को दी गई दौलत आज तक है ना, उसी के पीछे लड़ाइयां हो रही। ये ध्यान रखिए कि ये परमेश्वर का वचन बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता जो आज तक हमको दिख रहा है। यहाँ ये परमेश्वर ने अब्राहम को कितना फलवंत किया कि आज तक वो लोग ऑयल 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 पूरी दुनिया में लड़ाई। इसके विपरीत परम पवित्र स्थान अर्थात तंबू में ईश्वर का निवास आंगन के पश्चिम छोर पर था। तो जो परमेश्वर की उपस्थिति होती थी वो पश्चिमी सिरे पे होती थी, पूरब से गेट था, एंट्री थी, तो पूरब में ही उसने एंट्री बना दी। तो इसका मतलब परमेश्वर जो गलत दिशा में लोग जा रहे हैं वहीं पर उसने द्वार बना दिया। तो यीशु मसीह कहाँ आया? संसार में आ गया जहां सब गलत लोग थे, द्वार बन के, और उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। कोई नहीं विश्वास कर पा रहा कि कैसे? क्योंकि तंबू के बिना ये प्रकाशन क्लियर नहीं होता है। द्वार पर लगे धागों के रंग भी प्रतीकात्मक थे। नीला रंग यीशु मसीह के दिव्यता का प्रतीक था, जिसका अर्थ था कि ये परमेश्वर की का जो आंगन है वो ईश्वर का स्थान था। बैंगनी रंग जो बनाना मुश्किल और महंगा था, राजसी ठाट का प्रतीक था। लाल रंग रक्त का प्रतीक था जो बलिदान का रंग था। सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक था। सफेद लिनन से बनी आंगन की बाड़ पवित्र भूमि को घेरे हुए थी और याजक सफेद लिनन के कपड़े वस्त्र पहनते थे। वो लोग सफेद पहनते तो उसके ऊपर वो कलर्ड वाला बागा डाल लेते थे उसको, यानी मसीह को पहन कर अंदर जाते। तंबू का द्वार भविष्य के उद्धारकर्ता की ओर इशारा करता है। तंबू का हर तत्व भविष्य के उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर इशारा करता था। आंगन का द्वार ही अंदर जाने का एकमात्र रास्ता था, ठीक जैसे मसीही स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 6 पद मिला। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सच बोल रहा है कि गलत है? पक्का विश्वास करते हैं? क्योंकि इसके अलावा कोई है नहीं रास्ता। आप चाहे कुछ भी कर लो, कई बार ये चीज बुरी लगेगी कि हमारा जो तरीका वो गलत है। क्या बाइबल कहती है दुनिया में सब अपने अपने चीजों को सही बोल रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है या तो मैं ही गलत हूं। वो कहता है मैं ही गलत हूं, मैं अगर सही बोल रहा हूं लोग नहीं मान रहे हैं तो तुम्हारा तरीका सही लगता, चल के देख लो। ठीक वही चखने वाली बात है, चलने वाली बात है। आपको परख कर देखना है ना, तो आप देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये सत्य वचन है और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ देते हैं। जीसस सेड टू हिम, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट बाय एंड थ्रू मी। बाय का मतलब बिना उसके बलिदान के, और थ्रू का मतलब बिना उसकी यानी उसकी देह के परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। तो इसमें यीशु मसीह के बलिदान से लेके कलीसिया, उसकी देह, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, लोग इस बलिदान पर एक बार विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उसकी देह में तो इसके बिना उद्धार है ही। ये तंबू में पता चल जाता है, क्योंकि तंबू एक पिक्चर है कि आप उसके अंदर तक पहुंचोगे कैसे। वहां पे रिस्ट्रिक्टेड इसीलिए दिखाया जा रहा है, इतना कठिन कि आप वहां तक पहुंचोगे कैसे, उसके बिना नहीं पहुंच सकते। भाई घर का स्वामी आपको अंदर तक ले जाना चाहता है, वो ले जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अगर कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति
घुसना चाहेगा तो घुस पाएगा? बाय द अनऑथराइज्ड वे? इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। यही चीज तंबू में सीखने के लिए मिलती है और देखने को मिलती है कि वाकई में यार ऐसा हो नहीं सकता। यीशु ने अपने बारे में कहा, द्वार में हूं, जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। तो आज लोग कौन सा सुसमाचार प्राप्त कर रहे हैं? उद्धार नहीं, बॉर्न अगेन। उद्धार का मतलब बॉर्न अगेन हो जाता, नहीं हो रहा है। वो एक तो लालच में है, कहीं से काम बन जाए, कहीं कुछ। वो झाड़ा फूकी वाला भी कॉन्सेप्ट है कि दुआ कर देंगे वो काम हो जाएगा। ये सारी चीजों से निकलने में कई साल लगते हैं। वचन 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 वचन, जब उनको वचन के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि कुछ होगा नहीं, दुआ भी नहीं सुनेगा, कुछ भी नहीं, तब फिर उनको समझ में। अगर उनको लगता कि नहीं अब समर्पण कर दो, पश्चाताप समर्पण कर दो तो काम हो जाएगा, एक रास्ता ये, दूसरा ये, निकल लो यार, फिर कहीं तंत्र मंत्र में चले जा, इनसे नहीं होगा। किसी को ऐसे को पकड़ो जो कुछ कर दे। तो ये दो रास्ते बचते हैं, गलत, सही रास्ता छोड़ देता आदमी। तंबू का द्वार पूरब की ओर, सूर्योदय की ओर अर्थात प्रकाश के आगमन की ओर खुलता था। यीशु ने अपना वर्णन इस प्रकार किया, मैं जगत की ज्योति हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 12 पद। सूर्य उगता है पूरब में, तो उसकी रोशनी आती है। तो जब रोशनी आती है, जो घर पूरब मुखी होता है तो उस घर के अंदर रोशनी आती है ना, प्रकाशमान होता है। तो यीशु मसीह परमेश्वर, देखिए कैसे नेचुरल चीजों को, पुत्र को प्रकाश के रूप में दिखाने के लिए सूर्य का प्रकाश, सूर्योदय दिखाया। देखिए कितना अनपढ़ लोगों की समझ में आ जाएगा कि, और जो लोग उसको सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह को प्राप्त करते आ रहे, यही सूर्य है, धार्मिकता का सूर्य, और नहीं जानते तो वो अज्ञानता में सूरज की पूजा कर रहे, सूर्य को जल चढ़ा रहे। अरे ईश्वर ने सूर्य प्रकाश के लिए दिया हुआ है ताकि प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त हो, उसको पूजना नहीं है। लिखा है व्यवस्था में, लिखा था तुम आकाश के गणों को मत पूजने लगना। आज क्या कर रहे हैं? तो प्रतीकों की पूजा क्यों कर रहे हो, वास्तविक क्यों नहीं? धार्मिकता का सूर्य प्रभु यीशु मसीह है, उसको छोड़कर सूरज की पूजा कर रहे हो। ये देखिए चित्रों में भी दिखाया, तब भी प्रॉब्लम ये है कि इंसान अंडरस्टैंड क्या कर रहा है, वो किस चीज को पकड़ रहा है। ये चीज यहां पर हुई। तंबू के द्वार के सभी रंग भी मसीह को दर्शाते थे। नीला परमेश्वर के पुत्र के रूप में, सफेद पवित्र और निष्कलंक के रूप में, बैंगनी राजाओं के राजा के रूप में, और लाल संसार के पापों के लिए रक्त बलिदान के रूप में। अब आप देख लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में दिखा रहा है, और मत्ती रचित सुसमाचार उसको राजाओं के रूप में दिखा रहा है, और मरकुस रचित सुसमाचार उसको बलिदान पशु के रूप में दिखा रहा है, और लूका रचित सुसमाचार उसको एक सिद्ध व्यक्ति के रूप में, धार्मी व्यक्ति के रूप में दिखा रहा है। ये बिल्कुल। अब देखिए उसमें वो एक मनुष्य वाला पार्ट जो व्हाइट पर्दे में, एंट्रेंस में, वो उस पर इतना कलर गूंद दिया था कि वो व्हाइट कलर दिख नहीं रहा। तो उसका ह्यूमैनिटी दिखाई नहीं देनी चाहिए। हमारे जीवन में अगर यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम नहीं दिखेंगे, बल्कि वो हम में से दिखेगा। यही पौलुस ने कहा था, अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो वो ह्यूमन पार्ट गायब हो गया और मसीह वाला पार्ट उसके जीवन में हाईलाइट हो गया, तो वो द्वार बन गया। उसने सुसमाचार, इसीलिए पौलुस ने क्या कहा सुसमाचार के विषय में, 2-3 बातें पौलुस की एकदम पत्थर की लकीर है। ये समझ लीजिए आज के इस भ्रम के समय में जब सच्चा सुसमाचार दुर्लभ हो गया, पौलुस सच्चा सुसमाचार उस समय से लेकर आज तक दे रहा है। और वो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को छोड़ जो मैंने तुमको सुनाया। स्मरण रखते हो,
अब आप बताइए कितने लोगों का विश्वास व्यर्थ है आज, क्योंकि सुसमाचार उनको नहीं मिला, वो जो पौलुस बता रहा है। अब आपको एक और चीज दिखाते हैं, इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, 11 अध्याय और उसका 3 पद से पढ़िए। पौलुस यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया को चिट्ठी लिख के कह रहा, परंतु मैं डरता हूं। अरे इतना मजबूत सेवक कलीसिया के विषय में डर रहा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया था, वैसे ही तुम्हारा मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। क्यों डर रहा? उसका डर सही था कि गलत? वाजिब था, बिल्कुल था ना। आज वो डर उसका सबके सामने प्रकट है, भ्रष्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज और सिमिलैरिटी दिखाते हैं। यहां पौलुस किसके विषय में बात कर रहा है? आदम की पत्नी हवा। आदम कौन था? परमेश्वर ने उसको रचा था, है ना। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। लूका की जो यीशु मसीह की वंशावली लूका वाली है ना, जो यीशु से चलती है और आदम पे जाती है, तो आदम लिखा है, और आदम और वो परमेश्वर का पुत्र था। आदम ही परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन पाप और पतन के बाद अब आदम दो हो गए, एक पापी आदम और एक यीशु मसीह है, पवित्र आदम। दो आदम हो गए। तो पापी आदम की जनसंख्या पृथ्वी में भर गई। ये पवित्र आदम की संख्या कहां? इसका वंश कहां है? इसका वंश अभी कहां दिखेगा, क्योंकि शैतान ने भ्रष्ट कर दिया। यही पौलुस कह रहा है कि मैं डरता हूं जैसे सर्प ने क्या दर्शन दिया था, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आज देखिए ईश्वर को लेकर क्या क्या व्याख्याएं हैं, कैसी कैसी बातें हैं, कैसी कैसी विधियां हैं। सब ईश्वर 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 कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर का प्रकाशन कोई नहीं मान रहा, और ऐसे लोगों का प्रकाशन मान लिया जा रहा। मानव बुद्धि ईश्वर तुल्य तो हो गई लेकिन परमेश्वर बहुत सिद्ध लोगों को ही देगा। उसको भीड़ नहीं चाहिए। फिर बता रहे हैं आपको, ना वो कोई कम्युनिटी बनाना मांगता है, ना वो कुछ और बनाना मांगता है, ना वो यूनिफॉर्मिटी बनाना मांगता है, वो बॉडी बना, ठीक, पवित्र देह बना रहा, और पवित्र देह ही उसका मंदिर हो, तो वो अपना मंदिर बना रहा। ये समझ के चलिए। तो परमेश्वर का जो प्रोजेक्ट है वो है गॉड मेड अ टेम्पल। वो अपना मंदिर बना रहा है, जिसे हम परमेश्वर का मंदिर कहते हैं, और वो कलीसिया के द्वारा इन सब कामों को कर रहा है। अगर अभी टाइम नहीं है तो मैं तो आपको अगले सीरीज में ये चीजें दिखाऊंगा कि जब सुलेमान का मंदिर बना था, तो जहां पे प्रोजेक्ट हो रहा था, जहां मंदिर बन रहा था, उस स्थान पे एक भी पत्थर वहां पर तराशा नहीं जाता था, वहां पे किसी टूल्स की आवाज नहीं आती। बहुत शांतिपूर्वक मंदिर बना। तो पत्थर को तराशा कहां से गया? बाइबल बताती है कि उसमें लिखा हुआ है, इतिहास की पुस्तक में, कि वो खदानों में ही तराश कर मंदिर पे लाके फिट कर दिया। तो परमेश्वर कलीसियाओं में हम और आप को तराश रहा है और उस मंदिर में फिट कर, ठीक। उसका प्रोसेस बिब्लिकल प्रोसेस है, वही पैटर्न रहेगा। उसके काम करने का अपना तरीका, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने कब आपको तराश दिया। यहाँ पे ये जो चीजें हम देख रहे हैं ये बड़ी गहरी है। इसके पर्दे में बताइए कितनी गहराई है। यहाँ पे आगे पढ़िए क्या लिखा है कि मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग उस सिधाई और पवित्रता से तुम्हें भ्रष्ट कर दिया जाए। नहीं, ग्रामर गलत। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। इसका मतलब पौलुस जिस यीशु का प्रचार कर रहा है
उसका प्रकाशन आपको पीछे तंबू में ही मिलेगा, क्योंकि वो व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से सीख कर आया था। राज की बात यही है जी। या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, यानी पवित्र आत्मा की जगह कोई डुप्लीकेट स्पिरिट मिल जाए, तुम तो उसको होली स्पिरिट कहोगे जी। या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। कितनी आसानी से सह लेते हो। कलीसिया बोला और आज देखिए आराम से सह रहे हैं। वो सुसमाचार भी गलत है। सुसमाचार गलत हो गया तो यीशु गलत हो गया, क्योंकि यीशु का ही तो सुसमाचार। तो गलत सुसमाचार, गलत यीशु का सुसमाचार, और गलत यीशु का सुसमाचार तो गलत आत्मा। कहां फंस गए हम? तो उसका सच्चा प्रकाशन कहां मिलेगा? तंबू में। वहां तक कौन जाएगा? ऐतिहासिक है, पूरा तत्व समझ में आएगा नहीं। बिना पवित्र आत्मा के कहां आएगा, है ना? तो मेहनत तो कोई करेगा नहीं, समर्पण, पश्चाताप और समर्पण कोई करेगा नहीं। और जब ये नहीं होगा तो शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा होगी नहीं। पैसे से सेवकाई की जा सकती, मिनिस्ट्री, लेकिन पैसे से पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता। किताब पढ़ के आपको किताबी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। तो चीजें आज फेल हैं, इसीलिए कलीसिया में सब कुछ फेल हो रहा। एक और जगह चलिए, गलातियों की पत्री पहला अध्याय, गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय। यही तीन चीजें जो यहां बताई है, दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार और दूसरा आत्मा, ये तीन चीजें आपको यहां भी मिलेंगी। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय का 6 पद से पढ़िए। मुझे आश्चर्य होता, गलातियों की पत्री को भी लिख रहा, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के, हाँ, यानी दूसरे सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। तो झूठा सुसमाचार, सच्चे सुसमाचार को छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार अगर सुनाया जा रहा है तो वो मालूम क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा है? श्राप। तो जब लोग उनके पास जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? देख लीजिए आप, पूरे लोग श्रापित होंगे। सुनाने वाले के द्वारा, सुनने वाला तो सुनाने वाला श्रापित है ही है, और जो सुन रहे हैं मान रहे वो भी श्रापित जी। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। रिपीट करके बोल रहा है जी। जब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को? आज किसको प्रसन्न किया जा रहा है? देखा, परमेश्वर को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है कि आप उनको बातों से प्रसन्न करें, लेकिन मनुष्यों को प्रसन्न किया जा सकता है। पौलुस सुसमाचार के विषय में बोल रहा है, सब कैसी कितनी हार्ड बातें बोल रहा है। यीशु के सूली पर चढ़ने से पहले रोमन सैनिकों ने उन्हें बैंगनी वस्त्र पहनाकर उसका मजाक उड़ाया, जबकि वे नहीं जानते थे कि वे वास्तव में यहूदियों के राजा थे।
वे परमेश्वर के श्वेत निष्कलंक मेमने बन गए, पापों के प्रायश्चित के लिए एकमात्र योग्य बलिदान। जब उन्हें कोड़े मारे गए और जब एक सैनिक ने भाले से उनकी पसली में छेद किया, तब यीशु का खून बह गया। मसीह की मृत्यु के बाद अरमितिया के यूसुफ और निकोदेमुस ने उनके शरीर को श्वेत लिनन में के कफन में लपेटा। आंगन का तंबू द्वार किसी भी पश्चातापी इजरायली के लिए आसानी से खोला जा सकता था जो अंदर आकर अपने पापों की क्षमा मांगना चाहता था। आज मसीह अनंत जीवन का द्वार है और उन सभी का स्वागत करता है जो उसके द्वारा स्वर्ग की खोज करते हैं और जो उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। हाँ, पूर्वी द्वार, तंबू का द्वार जो है वो पूर्वी द्वार जो है वो तंबू के द्वार के रूप में भी जाना जाता था और हम इसके बारे में और डिटेल कल और देखेंगे इसके आगे, ताकि हमें सुसमाचार की सही समझ प्राप्त हो। देखिए, आप सुसमाचार की किताबों के नाम नहीं याद रख सकते, कोई बात नहीं, मैं और सरल कर दूं। आप सुसमाचार को कलर्स में तो याद रख सकते हैं ना, नीला रंग यूहन्ना रचित सुसमाचार, सफेद रंग लूका रचित सुसमाचार, लाल रंग मत्ती रचित सुसमाचार और बैंगनी रंग मत्ती रचित और क्या नाम है, मरकुस रचित सुसमाचार, वो है लाल रंग, लूका सफेद। आप कलर्स से याद कर लीजिए। छोटे बच्चों को कलर्स क्यों सिखाए जाते हैं? उनको लिखा पढ़ी बाद में सिखाई जाती है, उनको कलर्स सिखाए जाते हैं, उनको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। वो रिकग्निशन जो होता है ना, वो एक्चुअल उसी को कहते हैं एजुकेशन। बाद में तो वो किताबों में इधर हर किताब में अलग अलग हर चीज, तो वो उधर कुछ लिखा, उधर कुछ लिखा, उधर कुछ लिखा, उनमें उन बातों पे उसका शायद दिमाग में वो सारी बातें ना रहें, लेकिन जो पिक्चर्स छप जाती है ना, वो कभी नहीं मिटती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपके बहुत धन्यवादित हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि प्रभु आपके वचन लिखित रूप में हैं और इसको हम जिस भाषा में पढ़ते हैं उस भाषा में इसका असली अर्थ भी नहीं है, क्योंकि इसका असली अर्थ इसकी असली भाषा में छिपा हुआ है। लेकिन प्रभु आपने हमको पुस्तक के साथ साथ एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। यदि वो ना हो तो इस पुस्तक की बातों को चित्र के रूप में हमें कौन दिखा सकता है? केवल आपने जो हमें सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। और इसलिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को ये वरदान दिया है कि कलीसिया के सामने हर चीज का चित्र रख कर पवित्र आत्मा बात करता है और हम उन चित्रों के द्वारा प्रभु आपके सत्य को प्राप्त करते हैं। और यही परमेश्वर का ज्ञान है जो हमें पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा प्राप्त हो रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु कि जिनकी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं या जो अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं ला पा रहे हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, वो पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु आपका पवित्र आत्मा आपके वचन के सुनने और समझने वालों के अंदर काम करता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जिनको ये बातें समझ में आ रही हैं, उनके हृदय परमेश्वर के लिए खुल जाएं और उनका हृदय परिवर्तित हो, पश्चाताप और समर्पण के द्वारा उनका जीवन परमेश्वर को समर्पित हो, कलीसिया में वो समर्पित हो, ताकि प्रभु वो फलवंत हो, जयवंत हो और आपकी महिमा, सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।